नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिएटिव माइंड। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ 3D टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों 3D टेक्नोलॉजी होती क्या है, वो कैसे काम करती है, 3D जो मूवियाँ बनती है उसको शूट कैसे किया जाता है और हमें दिखाया कैसे जाता है। दोस्तों इन्हीं सब बातों के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस पे कमेंट करके बताइए कि मेरी वीडियोस कैसी लगती है, क्या अच्छी लगती है और क्या चीज़ इसमें कमियां है जो मैं सुधारूँ आगे चल के। चलिए दोस्तों शुरू करता हूँ 3D टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशंस, मतलब कि 3 आयामी, मतलब कि 3 आयाम होते हैं। दोस्तों हम जो अपने नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो ये 2D है, इसके अंदर लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, लेकिन आप गहराई का आइडिया नहीं लगा सकते कि मेरे पीछे जो ये लटका हुआ है पर्दा वो मेरे से कितनी दूरी पे है। दोस्तों अगर आपको इसका ये आपको आइडिया लगाना है, अभी आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये थोड़ा बहुत है, 4-5 इंच की दूरी पे है, 6-7 इंच की दूरी पे है, वो इसलिए आइडिया लगा पा रहे हो आप क्योंकि आपका जो माइंड है, जो दिमाग है, वो इस तरीके की इमेज को बहुत पहले भी देख चुका है बहुत बार, तो आइडिया लगा लेता है लगभग। लेकिन बिल्कुल अलग कंडीशन में अगर आप चेक करोगे तो नहीं पता चलेगा। इसको आप इस तरीके से देख सकते हो कि हमारा माइंड जो है बहुत सारी चीज़ों को अपने आप ही आइडिया लगा लेता है। पुरानी जो उसने चीज़ें देख रखी है, हमारे दिमाग को पता होता है कि इंसान की हाइट जो है लगभग 5 फीट से 6 फीट या 6.5 फीट तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, तो वो सारी कैलकुलेशन दिमाग अपने आप कर लेता है। लेकिन रियल 3D इमेज देखने के लिए हमें दोस्तों हम करते क्या है वो बात करता हूँ। हम जो इंसान जो है वो 3D इमेज ही देखता है, क्योंकि देखिए दोस्तों हमारी 2 आंखें होती है, देखिए इस तरीके से, तो एक ही हमारी दोनों आंखें किसी एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस होती है। जो लेफ्ट वाली आंख है वो भी एक ही सब्जेक्ट पे फोकस होगी और राइट वाली भी एक ही सब्जेक्ट पे फोकस होगी, तो दोनों की दोनों आंखें जो है एक ही इमेज को देखेंगी लेकिन 2 डिफरेंट एंगल से देखती हैं। तो उसका थोड़ा सा लेफ्ट से और थोड़ी सी राइट से किसी हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो उसके दोनों आंखों की अलग अलग इमेज को हमारा ब्रेन जो है उसको प्रोसेस करके हमारे दिमाग में, माइंड में एक 3D इमेज बनाता है। इसी चीज़ की कॉपी करके हमने एक मैकेनिकल 2 कैमरे लेते हैं। जो हमारी जो मूवियाँ होती है, जो 3D मूवी जो रिकॉर्डिंग होती है दोस्तों, उसमें भी इसी तरीके से एक कैमरा सेटअप होता है, उसमें 2 कैमरे लगे होते हैं इस तरीके से। तो दोनों के दोनों कैमरे जो है एक ही पॉइंट पे फोकस होते हैं और 2 अलग अलग इमेज को वे कैप्चर करते हैं। एक ही जैसे मैं खड़ा हूँ तो मेरे को 2 अलग अलग एंगल्स से वे कैप्चर करेंगे और दोनों को एक साथ दिखाएंगे। दोनों को एक साथ दिखाने पे हमें बिल्कुल एक 3D इफेक्ट मिलेगा और हमें पता चलेगा कि हाँ उसमें गहराई कितनी है, बिल्कुल रियलिटी जैसा लगता है। दोस्तों रिकॉर्डिंग तो हमने कर ली, लेकिन उसको देखने के लिए भी हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके लिए हम करते क्या है, जो हमारे मूवी थिएटर होते हैं उसमें एक पर्दा होता है। अब नॉर्मल जो 2D की जो मूवी होती है उसमें प्रोजेक्टर लगा दिया जाता है पीछे, बिल्कुल वो प्रोजेक्ट करता है सामने स्क्रीन के ऊपर और हमें मूवी दिख जाती है। लेकिन 3D जो होता है दोस्तों, जो 3D सिनेमा होते हैं, जो 3D मूवी के लिए क्या किया जाता है, 2 अलग अलग प्रोजेक्टर लगाए जाते हैं। जो एक पूरा हॉल है उसके एक इस कॉर्नर पे और एक इस कॉर्नर पे 2 प्रोजेक्टर लगाए जाते हैं। दोनों के दोनों प्रोजेक्टर क्या है, एक फ्रेम के ऊपर ही, मतलब जो एक पर्दा होता है अपना, उस पर्दे के ऊपर ही दोनों के दोनों इमेज डालता है और हमारे को एक पोलराइज ग्लास दिया जाता है। दोनों के बीच में थोड़ा सा ना फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है, एक अलग तरीके की। आप अगर अच्छे 3D मूवी में देखोगे तो आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा कि कुछ ब्लू और रेड करके 2 अलग अलग, जैसे कि 2 ओवरलैप हो रही हैं एक दूसरे के ऊपर, 2 ओवरलैप होती हुई आपको नज़र आएंगी कि 2 अलग अलग इमेज है और ओवरलैप हो रही है एक दूसरे के ऊपर। तो जो हमारे जो ग्लास लगाए जाते हैं उसमें भी एक ब्लू ग्लास होता है, एक रेड ग्लास होता है। तो जो ब्लू वाला ग्लास होता है वो ब्लू को अंदर जाने की इजाज़त दे देता है इमेज को, और जो रेड होता है वो रेड वाले को। एक्चुअली में दोस्तों वो ब्लू और रेड नहीं होते, जब दोनों का वो कॉम्बिनेशन बनेगा, हमारी अलग अलग आँख जो है वो अलग अलग, उस जो ग्लास होता है 3D गॉगल जो होता है उसके थ्रू अलग अलग एंगल की, मतलब अलग अलग वेवलेंथ की जो वीडियोज़ है ना उसको हमारे ब्रेन तक पहुंचाएगा और उससे हमारा ब्रेन खुद प्रोसेस करके उसको 3D इमेज बना लेता है अपने दिमाग के अंदर ही हमारे, जिससे कि हमें बिल्कुल एकदम ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि हम बिल्कुल वहीं पे खड़े हुए हैं जहां वो सारा कार्यक्रम हो रहा है, जो वो मूवी चल रही है वहीं पे हम खड़े हुए हैं। और दोस्तों आजकल एक नई चीज़ चल गई है कि 5D है, 7D है, 8D 10D, पता नहीं कितने D लगा दिए उसके सामने। वो सब एक तरीके से एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टाइप का बोल दो या कुछ भी ऐसा कर दो दोस्तों, माहौल ऐसा बनाने की, क्रिएट करने की कोशिश की जाती है उस थिएटर के अंदर कि आपको बिल्कुल ऐसा लगे कि हम वहीं पे ही खड़े हुए हैं।
एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जाती है थिएटर में कि हम वहीं पे ही खड़े हुए, जैसे कि हमारी जो सीट होती है वो थोड़ी सी आगे पीछे होती है, जैसे हम, ताकि कुछ रियलिस्टिक सा लगे। और 3D तो होता ही है। थोड़ी स्मेल, अगर आपको कहीं पे जैसे बगीचे का अगर हम सीन दिखा रहे हैं, कहीं फूल है कहीं पे, तो उसमें फ्रेग्रेंस, थोड़े परफ्यूम वगैरह डाल दिए जाते हैं, कहीं पे कुछ थोड़ी वो कुर्सियों को हिला दिया जाता है, थोड़ा पानी वानी के वो ऐसे पानी का जो है दिया जाता है, हमें पानी की छिड़कने का ऐसा सिस्टम भी लगाए रखते हैं। अलग अलग तरीके की, कहीं पे हवा हुआ, या इस तरीके से जैसे हम कहीं गाड़ी पे चल रहे हैं, मूवी में दिखा रहे हैं कि हम गाड़ी में चल रहे हैं, तो जो हवा लगती है उसको जो है उसी तरह का माहौल बनाने के लिए फ़ैन लगा के वो हमें हवा जैसी लगा दी जाती है। वो ही होता है दोस्तों। हमें कोशिश करी जा रही है, आगे आने वाले टाइम में होगा कि आने वाले टाइम में लगभग सारी मूवी हम चाहेंगे कि ऐसी ही हो कि इसी तरह के इफ़ेक्ट्स मिले, ताकि बिल्कुल रियलिस्टिक लगे कि हम वहीं पे ही बैठे हुए हैं। तो बस इतना ही होता है। बड़ा सिंपल सी टेक्नोलॉजी और बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसको सेटअप करना और उसकी रिकॉर्डिंग करना, जो 3D जो रिकॉर्डिंग्स होती है वो भी थोड़ा मुश्किल होता है, और 3D में जो एनिमेशन भी होते हैं वे भी थोड़े मुश्किल होते हैं। इसलिए ज़्यादातर मूवी जो कम बजट की होती है वो 3D मूवी बनाती नहीं है। बस दोस्तों इतना ही है। तो दोस्तों अब आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।